अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने कैटेगरीज क्रिएट करनी है, उनकी सब कैटेगरीज पेरेंट कैटेगरी कैसे हमने क्रिएट करनी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमने एक पोस्ट बनानी है, कोई पोस्ट ऐड करनी है, उसके अंदर अपना डाटा लिखना है, हमने उसकी फीचर इमेज हमने कैसे लगानी है और उसको कैसे हमने कैटेगरी असाइन करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैटेगरीज हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में, तो अब हम देखेंगे कैसे हमने एक पोस्ट पब्लिश करनी है, क्रिएट करनी है। तो कोई भी चीज़ जो आपकी वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रही है, तो वो हमने जाके पोस्ट के अंदर उसको पब्लिश किया करना है। यहाँ पे पोस्ट आप देख रहे हैं और इसके अलावा पेजेस भी है। पेजेस वहाँ पे जहाँ पे आपका स्टैटिक डाटा या शो हो रहा है, जैसे आपका होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज, ये डिफरेंट किस्म के पेजेस होते हैं जो मेन्यूज़ के अंदर शो हो रहे होते हैं। तो अभी हम पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। पोस्ट के अंदर लास्ट हमने जैसे कैटेगरीज बताया था कि बनाई थी, बिजनेस की, स्पोर्ट हमारी पेरेंट कैटेगरी थी, फिर क्रिकेट, फुटबॉल और टेक, ये हमने 4-5 कैटेगरीज कुछ बनाई थी। तो अब हम देखते हैं कि ये पोस्ट पे क्या है। पहले हम आल पोस्ट पे जाते हैं। तो जितनी भी पोस्ट हमने पब्लिश की होंगी वो सब की सब पोस्ट हमें यहाँ पर शो होंगी। जैसे जैसे इनकी पोस्ट की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ पे पेजेस वगैरह क्रिएट होते जाएंगे। हम 1 पेज से 2 पेज से ऐसे आगे जाते जाएंगे जैसे पोस्ट हमारी बढ़ती जाएंगी। तो इसका पहले देखते हैं, हमारे पास जो हमारी एक डमी पोस्ट, हमें जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हमें एक डमी पोस्ट मिलती है हेलो वर्ड के नेम से। इसको हम पहले व्यू कर लेते हैं। तो ये रहा पोस्ट का नेम हेलो वर्ड। ये उसके अंदर कुछ डाटा था, पब्लिश कब हुई, ये डेट आ रही है उसकी, किस यूज़र ने पब्लिश की है और इसकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे शो हो रही है। और नीचे एक कमेंट शो हो रहा है जो डमी कमेंट है। कोई भी इसके पोस्ट के ऊपर कमेंट अपना दे सकता है कोई भी। तो यहाँ पे एक डमी कमेंट हमें शो हो रहा है। तो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे पब्लिश के अंदर हमें शो हो रहा है कि सिर्फ एक ही पोस्ट पब्लिश हुई है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे पब्लिश है, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम पूरे डैशबोर्ड का जो पोस्ट का डैशबोर्ड है उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हमने डिलीट करनी है या उसको एडिट करना है, यहाँ से हम बल्क के अंदर एडिट या डिलीट कर सकते हैं उसको। तो इसके अलावा यहाँ पे ऑथर आ रहा है, किस ऑथर ने, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट किस्म की यूजर्स बने होते हैं, कोई एडिटर होता है, कोई पब्लिशर होता है। तो इस जो भी यूज़र वो अपनी कोई भी पोस्ट उसके ऊपर पोस्ट करेगा तो यहाँ पे उस यूज़र का नेम आएगा। अगर डिफरेंट किस्म के हमने यूज़र बनाए और उनको अथॉरिटी भी दी है कि वो इसके ऊपर कोई भी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी कैटेगरीज आ रही है। टैग्स को छोड़ दिया, आप फिलहाल इतना आजकल यूज़ नहीं होता। वैसे टैग्स होते भी हैं, हमने यूज़ नहीं किए थे लास्ट वीडियो के अंदर। मैं जब हम नई पोस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि आपने कैसे टैग्स यूज़ करने हैं। एक कमेंट इस पोस्ट के ऊपर आया, वो भी शो हो रहा है और उसकी पब्लिश डेट शो हो रही है। स्क्रीन ऑप्शन में जाएंगे तो ये आप टैग्स वगैरह यहाँ से हाइड कर सकते हैं, कमेंट्स हाइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। पेजिनेशन पे आ जाए तो नंबर ऑफ आइटम्स पर 20 जो उनसे वो शो होंगे एक पेज के ऊपर। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 20 पोस्ट शो होंगी, फिर जो अगली 20 होंगी वो नेक्स्ट पेज पे शो होंगी। तो इसको हम, ये था इसका डैशबोर्ड के बारे में कि ओवरव्यू थोड़ा कि पोस्ट वगैरह क्या होती है। अभी हम नई पोस्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ ऐड न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस बटन पे। और ये जो ऐड न्यू का बटन आ रहा है इस पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो किसी पे भी करें वो सेम ही एक पेज पे लेके जाएगा आपको। मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया इंटरफेस, हमारे पोस्ट यहाँ पे पब्लिश करने का तरीका जो उनसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि हम डॉन वेबसाइट खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि डिफरेंट किस्म की पोस्ट हुई है। यहाँ पे पोस्ट है, पोस्ट का नेम आ गया, उसकी इमेज आ गई और उसके अंदर जो कंटेंट है उसका ये यहाँ पे आ गया। क्योंकि अगर खाली हम सिर्फ टेक्स्ट वगैरह लिख दे तो वो अट्रैक्टिव नहीं रहती। तो इमेजेस, ये जो सी इमेजेस हैं ये फीचर इमेजेस हैं, ये इसलिए यूज होती हैं कि ताकि डिफरेंट यूजर्स को इस पिक्चर्स के थ्रू अट्रैक्ट किया जा सके। उसका एक थोड़ा सा हम ओवरव्यू लिख देते हैं, एक्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, एक्सेप्ट के नाम से। तो वो छोटा सा ओवरव्यू होता है उस पोस्ट का, उसका टाइटल होता है और उसकी फीचर इमेज होती है। अगर खाली सिर्फ टेक्स्ट हो तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगी यूजर्स को। तो फीचर इमेज इसलिए होती है कि वो कोई भी उसके ऊपर कोई भी अगर व्यूअर आता है या कोई भी विजिटर आता है उस वेबसाइट के ऊपर, तो इस पिक्चर या इस फीचर इमेज के थ्रू वो अट्रैक्ट होके उस पोस्ट को ओपन करे। तो हम देख लेते हैं कि कैसे हमने पोस्ट एडिट करनी है। तो यहाँ पे ऐड टाइटल आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी पोस्ट हमने पब्लिश करनी है तो उसका यहाँ पे पहले टाइटल लिख देते हैं।
जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हुआ स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये लिख दिया, इसका पोस्ट का टाइटल मैंने लिख दिया। उसके बाद जो फीचर इमेज मैंने आपको बताई थी, तो फीचर इमेज यहाँ पे राइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रही फीचर इमेज। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कोई भी फीचर इमेज सेट करना चाहते हैं आप, वो यहाँ से कोई भी फीचर इमेज हम अपलोड कर लेते हैं। जैसे अनस्प्लैश वेबसाइट पे चले जाते हैं, यहाँ पे फ्री इमेजेस होती हैं, यहाँ पे हम क्रिकेट के हवाले से कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये ऊपर जो सी है ये प्रीमियम इमेजेस हैं, पेड यानी कि। तो नीचे हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्री वाली इमेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज फ्री में डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी होगी हमारे पास डाउनलोड, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं इधर। ये मैंने इमेज अपलोड कर दी इसके ऊपर। ये यहाँ पे हमने फीचर इमेज हमारी सिलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे डाटा कुछ भी हमने अगर डाटा इंसर्ट करना है तो वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अभी हम कोई डमी डाटा जौन से वो जनरेट कर लेते हैं, तो डमी डाटा हमें कहाँ से मिलेगा, वो हम जाएंगे लोरम इप्सम की साइट पे। ये लोरम इप्सम टेक्स है, इसकी वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, यहाँ पे जाके हम जनरेट कर लेंगे लोरम इप्सम। ये हमारे पास आ गया डमी डाटा। तो ये लोरम इप्सम होता क्या है कि जो भी ये टेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। आप देख लें लोरम इप्सम, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता इन वर्ड्स का। तो कभी भी क्लाइंट अगर आपको डाटा नहीं देता, वो कहता है कि आप डमी टेक्स्ट डाल दें, तो वो आप यहाँ पे लोरम इप्सम पे आके यहाँ से डाटा जनरेट करके वो डमी डाटा डाल सकते हैं, ताकि बाद में जब भी कोई क्लाइंट आपको ओरिजिनल डाटा देते हैं वो आप उसको रिप्लेस कर दें। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको, इधर आके पेस्ट कर देंगे। ये मैंने डाटा भी पेस्ट कर दिया। अभी पोस्ट पे आता हूँ, हमारी फीचर इमेज भी आ गई और उसका हमने टाइटल भी दे दिया, और नीचे हमने जो उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी डाटा था हमने वो टेक्स्ट हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इसके बाद जो हम छोटा सा जिसे हेडलाइन कहते होते हैं या ओवरव्यू होता है पोस्ट का, वो हमने कहाँ से देना है, जो आपको मैंने बताया था एक्सेप्ट कैसे, एक्सेप्ट कहते हैं कि समरी होती है एक आपकी पोस्ट की, तो वो एक्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी डाटा यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम यही जो डाटा हमने कॉपी किया था इसका थोड़ा सा डाटा जो सा है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हम कह देते हैं कि ये हमारी इस पोस्ट की समरी है। कैटेगरीज यहाँ पे देखें, कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, आप कैटेगरी सेलेक्ट करें। ये आपके पास देखें जो जो हमने कैटेगरीज बनाई थी वो सब शो हो रही हैं। बिजनेस स्पोर्ट के अंदर जो उसकी चाइल्ड कैटेगरीज हैं क्रिकेट और फुटबॉल, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर क्रिकेट सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। तो टैग्स क्या है कि कोई भी टैग्स आपने देने हैं, जैसे कि ये स्पोर्ट हो गया, ये टैग दे दिया हमने, क्रिकेट हो गया, ये टैग दे दिया, वर्सेस इंडिया हो गया, ये हमने टैग दे दिया इस पोस्ट को। तो यहाँ से हमने कैटेगरीज ऐसे असाइन करनी है और हमने फीचर इमेज और एक्सेप्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से हमने ऐड करना है। तो अभी हमने पोस्ट को पब्लिश नहीं किया, थोड़ा सा इसके हम एडिटर की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे हमने ये टेक्स्ट एडिट की, टेक्स्ट हमने पेस्ट किया था कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इस सिंपल इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ये जो बी का बटन आ रहा है इसको हम कंट्रोल बी या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अगर हम किसी टेक्स्ट को, या जैसे ये हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट, हम इसको अलाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इस आप तीन लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी उसकी अलाइनमेंट आ जाएगी कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करें, सेंटर करें या राइट करें। सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा, अगर अलाइन टेक्स्ट राइट पे क्लिक करूंगा तो ये राइट पे, लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे। क्योंकि इंग्लिश अगर हम कोई भी हमारा इंग्लिश का टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट से राइट होता है, उर्दू हमारा राइट से लेफ्ट हो जाती है, मगर जो इंग्लिश है वो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, तो हम इसको लेफ्ट से राइट कर देते हैं। सॉरी, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई उसके ऊपर क्लिक करे तो वो उसे किसी और
पेज के ऊपर ओपन कर दे या किसी और वेबसाइट के ऊपर ले जाए। तो ये जो आपको चेन का आइकन बना रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आप यहाँ पे यूआरएल जो है वो कोई भी टाइप कर दे, ताकि जब भी कोई इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करे तो वो उस यूआरएल पे चला जाए। तो हम यहाँ पे www.google.com लिख देते हैं और यहाँ पे आके आप ये चाहते हैं कि उसी टैब के अंदर ओपन हो या फिर न्यू टैब के अंदर ओपन हो, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि वो न्यू टैब के ऊपर ओपन हो जब भी हम क्लिक करें इसके ऊपर। तो ये हमारा जो है टेक्स्ट वो एक लिंक के अंदर तब्दील हो चुका है। तो कोई कोड अगर हम चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट अगर हम चाह रहे हैं तो वो कोटेशन मार्क के तौर पर यूज किया जाए या उसके साइड पे कॉमास या जो कोड्स होती हैं वो आ जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं कि आप ये टेक्स्ट को हेडिंग में चाह रहे हैं या लिस्ट में चाह रहे हैं या कोड कोड करना चाह रहे हैं इसको, या डिफरेंट किस्म के कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो हम कोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट सारा जो है वो कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ अभी के लिए। ये मैंने अंडू कर दिया। कंट्रोल जी करेंगे तो आप अंडू हो जाएगा। ये जो भी हमने लास्ट एक्शन किया होगा वो अंडू हो जाएगा। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आई पे क्लिक करें तो ये इटैलिक हो जाएगा। ऐसे हमने कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर डालने या उसका फॉन्ट साइज अगर आप चाह रहे हैं तो वो राइट साइड पे आप कोई भी ब्लॉक आप जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उसके जो स्टाइलिंग की प्रॉपर्टीज होंगी ना वो इस साइड पे आया करेंगी। कलर उसका चेंज करना है आपने वो यहाँ से कर सकते हैं। उसका फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं, लाइन हेड चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम कोई नया ब्लॉक ऐड करें। नीचे अगर हम किसी पोस्ट के अंदर इमेज वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ये ब्लॉक हमारे पास नया आ गया, तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो अगर हम ब्राउज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सारे ब्लॉग्स होंगे, ये गुटनबर्ग का न्यू एडिटर है। तो कोई भी जितनी भी हम जो कोई नया ब्लॉग या इमेज वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो ये ब्लॉग्स हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ब्लॉग्स आ रहे हैं। टेबल ऐड करना चाह रहे हैं तो हम टेबल का ब्लॉग ऐड कर देंगे। अगर हम इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इमेज का ब्लॉग ऐड कर देंगे। अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे उसने इमेज इंसर्ट कर दी है। यहाँ पे उसने 3-4 किस्म के स्टाइल दे दिए हमारे पास कि आप इमेज राउंडेड चाहते हैं, बॉर्डर वाली चाहते हैं या फ्रेम के अंदर चाहते हैं। तो मैं राउंडेड पे क्लिक करके यहाँ से इमेज सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे अपनी कोई इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं या मीडिया लाइब्रेरी जो ऑलरेडी आपने अपलोड की है वो इमेज आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो मीडिया लाइब्रेरी में चला जाऊंगा। यूआरएल या फिर कोई इमेज का यूआरएल है हमारे पास वो मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं यूआरएल पे क्लिक करके वहां पे यूआरएल इंसर्ट कर दूंगा। तो जैसे हमने लास्ट टाइम ये इमेज ऐड की थी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखो जो मैंने स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसी स्टाइल के अंदर ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो ये सब सेटिंग्स थी हमारी पोस्ट की। इसके बाद हमने क्या करना है कि इस पोस्ट को हमने पब्लिश करना है। ये पब्लिश कर देता हूँ इसको मैं। तो ये हमारे पास पोस्ट का लिंक आ गया। इस पोस्ट के लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे न्यू लिंक के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। सॉरी। तो ये देखें अब जो हमने पोस्ट पब्लिश की थी उसका टाइटल आ गया और जो फीचर इमेज हमने सेलेक्ट की थी वो फीचर इमेज भी यहाँ पे आ गई। और उसके अंदर जो हमने डाटा पुट किया था वो ये देखें आपको यहाँ पे अंदर डाटा सब शो हो रहा है और जो इमेज हमने पुट की थी वो भी शो हो रही है। ये जो टेक्स्ट हमने बोल्ड किया था, जो इटैलिक किया था, और ये लिंक है, मैं लिंक के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये नए पेज पे हमें google.com पे ओपन कर देगा। तो ये सब चीज़ें सेटिंग्स वगैरह थी जो मैंने आपको अभी पोस्ट करते हुए बताई थी। और यहाँ पे परमानेंट है हमारा जो स्लग के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने कैटेगरीज बनाई थी। तो कैटेगरी जो यहाँ पे स्लग होगा वही हमारे पोस्ट के अंदर जाके उस यूआरएल के बाद ये स्लग शो हो रहा होगा। तो अगर आपने कोई स्लग को उससे आप चाह रहे हैं कि देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो वहां सामने जो आपका यूआरएल होगा उसमें भी उसका स्लग चेंज हो जाएगा। ये सब था हमारा पोस्ट के बारे में कि हमने कैसे पोस्ट पब्लिश करनी है। हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं आल पोस्ट पे। तो जो हमने नई पोस्ट पब्लिश की है वो यहाँ पे शो हो रही है देखे। तो ये पब्लिश डेट भी हमारे पास आ रही है। हम फ्रंट एंड पे भी जाके देख लेते हैं। ये पहली पोस्ट हमारी वो जो फीचर इमेज हमने लगाई थी और ये जो एक्सेप्ट हमने दिया था कि छोटी समरी हमने जिसे कहते हैं पोस्ट की वो यही यहाँ पे शो हो रही है। और ये दूसरी पोस्ट हमारी हेलो वर्ल्ड के नेम से जो हमारी आ रही है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई 5 से 6 जोन सी है वो पोस्ट पब्लिश करनी है। कोई भी एज ए डमी पोस्ट है जो आपको आइडिया आपके माइंड में हो, वो आप ऐसे 5 6 पोस्ट जोन से वो पब्लिश करें, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस आ जाए और इसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम पेजेस के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और नोटिफिकेशन के आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करूँ या अपलोड करूँ तो आपके उसके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।